क्या होगा बीजेपी का अगर अरुणाचल सच में चाइना के हाथों चला जाए? क्या बीजेपी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी? दोस्तों, बीजेपी की सबसे बड़ी पहचान है नेशनलिज्म और स्ट्रॉन्ग नेशनल सिक्योरिटी। 2019 का इलेक्शन बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद लड़ा गया, जिससे बीजेपी का वोट शेयर 31% से बढ़कर 37.7% हो गया और 303 सीट्स आई। मतलब पब्लिक जब बॉर्डर पर एक्शन देखती है तो वोट बदल देती है। लेकिन अगर अरुणाचल प्रदेश गया और सरकार ने कुछ नहीं किया तो 2029 के इलेक्शन में बीजेपी की कुर्सी हिल जाएगी। हिस्ट्री का डेटा गवाह है। 1962 में चाइना से हार के बाद नेहरू की कांग्रेस को 1967 में 78 सीट्स का नुकसान हुआ था। वहीं 1999 में कारगिल जीतने के बाद वाजपेयी जी की एनडीए सरकार फिर जीत गई। मतलब लोग काम देखते हैं, भाषण नहीं। अगर अरुणाचल पर आंच आई तो सबसे पहला नुकसान नॉर्थ ईस्ट की 25 सीट्स पर होगा, जहां बीजेपी 0 से बढ़कर 16 सीट्स तक पहुंची है। दूसरा बड़ा झटका हिंदी बेल्ट यानी यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान की 185 सीट्स पर लगेगा, जहां का वोटर चाइना के मुद्दे पर बेहद सेंसिटिव है। गलवान के बाद 67% इंडियंस चाइना के सामान का बॉयकॉट चाहते थे। अगर अरुणाचल हाथ से निकला तो यही वोटर बीजेपी से सवाल करेगा। अब बीजेपी के पास ऑप्शंस क्या है? पहला, इकोनॉमिक रिटेलिएशन। भारत चाइना से $101 बिलियन का इंपोर्ट करता है। अगर सरकार पीएलआई स्कीम को तेज करके इस इंपोर्ट को 50% तक रिप्लेस कर दे तो वोटर कहेगा सरकार ने बदला लिया। दूसरा, मिलिट्री पुशबैक। आज हमारे पास 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स है और 90,000 जवान बॉर्डर पर हैं। डोकलाम स्टैंड ऑफ हो या तवांग का यांगत से, जहां इंडियन आर्मी ने 300 चाइनीज सैनिकों को दौड़ा कर भगाया, हमने दिखाया है कि हम 1962 वाले नहीं हैं। तीसरा, डिप्लोमैटिक आइसोलेशन। जैसे 1971 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाकर 352 सीट्स जीती थी, वैसे ही आज क्वाड और G20 के दम पर अगर मोदी सरकार चाइना को यूएन में घेर ले तो बीजेपी की इमेज बेहद मजबूत हो जाएगी। रिस्क बड़ा है। अगर सरकार ने सिर्फ भाषण दिए और जमीन वापस नहीं आई तो 2029 में बीजेपी को 2004 जैसा झटका लग सकता है। अगली वीडियो में जानेंगे कि अरुणाचल के जाने से भारत को क्या खतरा हो सकता है। तो मैं हूं हरहित और मेरा काम अनबायस्ड एनालिसिस करना है। वीडियो पसंद आए तो अपने चैनल को फॉलो कर लें। जय हिंद।